So today we are going to discuss the questions of NoSQL. Okay. And in NoSQL, what we have discussed? We have discussed how to what are collections. ठीक है, हमने collections पढ़ा था. और हमने क्या पढ़ा था? हमने एक DB पढ़ा था. DB क्या होता है? प्लेस होल्डर. कलेक्शंस के बाद हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, वी हैव गॉन थ्रू विद डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने इंसर्ट के कुछ मेथड पढ़े थे. बेसिकली इंसर्ट मेथड पढ़ा था. जब डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गए तो उसको हम क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं. अपडेट करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं? फैच कर सकते हैं. फैच पहले भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं. यही सब चीजें हमने पढ़ी थी. ठीक है, कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे जैसे इक्वल, नॉट इक्वल. ठीक है, $NIN, कुछ इस टाइप से पढ़े थे. ठीक है, तो जो भी हमने पिछले टॉपिक में कंटेंट पढ़ा था उस सारा का सारा आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस की फॉर्म में रिकॉल करेंगे. ठीक है, इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द बिलो क्वेरी. पहले हमें क्या करना है? आइटम नाम का जो कलेक्शन गिवन है उसके अंदर जाना है. हम आ गए आइटम नाम के कलेक्शन में. अब इसने कहा कि इसमें से फाइंड करो. क्या फाइंड करना है? प्राइस तो 200 के इक्वल ना हो और की कंडीशन है, और एक एंड लगाओ. तो देखो यहाँ करली ब्रेक, पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट्स देखो. स्क्वायर ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करने हैं? एक स्क्वायर ब्रैकेट तो और के लिए है, जो कहाँ एंड होगा? यहाँ एंड होगा. तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक कंडीशन तो ये है और एक कंडीशन ये है. ठीक है, इस कंडीशन से और इस कंडीशन से अगर मुझे एक भी आउटपुट 1 मिल गया तो मेरा और काम कर जाएगा. और एंड के केस में क्या करना है? इसमें से और इसमें से दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मेरा काम करेगा ये. ठीक है, तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहले टपल से उठाते हैं. कंडीशन क्या गिवन है कि डिस्काउंट तो 20 के इक्वल हो या उससे कम हो और रेटिंग इन होनी चाहिए. इनका मतलब आपको पता है सीक्वल में आई गेस जब सर ने पढ़ाया होगा तो आपको बताएगा. इनका मतलब होता है 5,4. ये रिलेशनल डेटाबेस में ऐसे लिखते हैं. मतलब इनका मतलब हो गया कि यहाँ जो क्वेरी है वो ये कह रही है कि जो मेरा आंसर आएगा वो इस लिस्ट के अंदर से आए, या तो 5 हो या 4 हो. बस यही हमें चेक करना है. तो इस पे आते हैं. डिस्काउंट क्या है? रेटिंग क्या है? 5 और 4. तो ये 1 है यहाँ पर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. डिस्काउंट लेस देन और इक्वल टू 20 होना चाहिए. तो यहाँ लेस 20 से लेस है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा 1, और ये दे रहा है 0. इसका मतलब एंड है, तो एंड में ये मिल जाएगा 0, एंड में ये मिल जाएगा 0. अब इस पे आते हैं. ये क्या बोल रहा है? प्राइस इक्वल हो 200 के और उसका भी निगेशन हो. ये तो बोला है प्राइस किसके इक्वल हो? 200 के इक्वल हो और उसका भी निगेशन हो. तो देखो यहाँ प्राइस 200 के इक्वल है? नहीं है. प्राइस 200 के इक्वल नहीं है, मतलब 200 के इक्वल नहीं है, यहाँ 60 है. और कंडीशन क्या है? और का मतलब यहाँ से 1 मिल रहा है और यहाँ से मिल रहा है 0. दैट मीन एक कंडीशन ये सेलेक्ट हो जाएगा. ID 1 हो जाएगा सेलेक्ट. यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे आते हैं. दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरे में भी यही है कि डिस्काउंट 20 से कम है. हाँ कम है. रेटिंग 5 4 है. हाँ 4 है. तो दैट मीन्स यहाँ से तो 1 मिल जाएगा. और यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से डिस्काउंट 200 के इक्वल नहीं होना चाहिए. नहीं है, तो ID 2 भी सेलेक्ट हो गया. सिमिलरली ID 3 भी सेलेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली ID 4 भी सेलेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली ID 5 भी सेलेक्ट हो जाएगा. अब आते हैं 6 पे. 6 क्या बोल रहा है? डिस्काउंट लेस देन और 20 होना चाहिए. तो यहाँ डिस्काउंट है 50, 20 से बड़ा है, और रेटिंग 4 होनी चाहिए. तो यहां से मिलेगा 0, यहां से मिलेगा 0. प्राइस किसके इक्वल है? 200 के इक्वल. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें 200 के इक्वल नहीं चाहिए क्योंकि नॉट लगा हुआ है. ये समझ में आया? इक्वल होनी चाहिए 200 के और उसका भी निगेशन. तो यहां पर आके क्या होगा? ID नंबर 6 पे आके ये हमारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. यहां तक समझ में आ गया? अब 7 पे आते हैं. 7 पे देखा तो यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ से मिल जाएगा मुझे 1. हाँ, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा. ID 7. तो अभी तक मैंने क्या क्या आईडी सेलेक्ट करी? 1 सेलेक्ट करी, 2 सेलेक्ट करी, 3 सेलेक्ट करी, 4 सेलेक्ट करी, 5 सेलेक्ट करी और 7 सेलेक्ट करी. इस वाले फाइंड से, इस वाले फाइंड से. अब हम सेकंड पे आते हैं. सेकंड क्या बोलता है? अब देखो, सबसे पहली चीज, ये जो फाइंड है ना, ये इंडिविजुअली चलेगा हर डॉक्यूमेंट पे. इंडिविजुअली चलेगा हर डॉक्यूमेंट. जो रिमूव है, रिमूव क्या करेगा? जो टपल जिस फाइंड में सेलेक्ट करके दिए हैं उसी पे चलेगा अब ये. ठीक, अब रिमूव कर देते हैं. रिमूव में क्या लिख? रिमूव में करो वो सारे सेक्शन से जहां पर डिस्काउंट 20 हो. कहाँ है डिस्काउंट 20? एक तो 4 नंबर पे है डिस्काउंट 20, देखो यहाँ लिखा है. तो इस लिस्ट में से मैं 4 हटा दूंगा. ठीक है, और एक डिस्काउंट कहाँ पर है? 3 पर है. इसको हटा दूंगा लिस्ट में से. अब इसने क्या किया? जो बचे हैं उसमें से फाइंड करो.
डीबी डॉट आइटम डॉट फाइंड। अब फाइंड करना है तो कितने बचे डॉक्यूमेंट, एक बचा आईडी नंबर 1 वाला, एक बचा आईडी नंबर 2 वाला, एक बचा आईडी नंबर 5 वाला और एक बचा आईडी नंबर 7 वाला। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या गिवन इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आइटम नाम का कलेक्शन है उसको पहले अपडेट करना है। चलो भाई आइटम में इंसर्ट कर गए, ठीक है। अपडेट क्या करना है, ध्यान देखो और की कंडीशन लगी हुई है। और की कंडीशन कहां कहां तक वैलिड है ये चेक करते हैं पहले। और की कंडीशन वैलिड है यहां से लेके और यहां तक, ठीक है। ब्रैकेट्स देखने बहुत जरूरी है, यहां से लेके यहां तक। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है या तो डिस्क्रिप्शन शुगर हो जाए या डिस्काउंट 20 हो। दोनों में से कोई भी अगर 1 हो जाएगा या दोनों में से कोई भी अगर हमें मिल जाएगा तो हम उस जगह डिस्काउंट को सेट कर देंगे 8। ये इसमें बोला है, ठीक है। मल्टी ट्रू का मतलब भी मैंने आप लोगों को समझाया था। मल्टी ट्रू का मतलब है कि अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट के एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं तो मुझे मल्टी ट्रू रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर मैं मल्टी नहीं रखूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स की केस में क्या होता है, जो टॉप हेडर में डॉक्यूमेंट होगा वही अपडेट हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, पहले पे आते हैं। आईडी नंबर 1 के लिए डिस्क्रिप्शन क्या है, शुगर है। हाँ शुगर है तो बस आगे चेक करो मत। शुगर है तो बस डिस्काउंट को क्या कर दो, सेट कर दो 8। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो सेट कमांड लगी हुई है यहाँ पर। सेट क्या करना है, डिस्काउंट को 8, ठीक है। आप दूसरे पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन विनेगर है, नहीं डिस्क्रिप्शन तो शुगर होना चाहिए, विनेगर नहीं है। तो अब मैं और की कंडीशन चेक कर लेता हूं। तो डिस्काउंट चेक करो, डिस्काउंट अगर 20 है, डिस्काउंट 20 है, नहीं है डिस्काउंट 20 तो ये अनअपडेटेड होगी, इसको अपडेट नहीं करना, ठीक है। रिमूव नहीं कर रहे, अपडेट नहीं कर रहे। तीसरे पे आते हैं, अपडेट करो। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए शुगर और डिस्काउंट होना चाहिए 20। चेक करो, डिस्क्रिप्शन तो शुगर नहीं है लेकिन डिस्काउंट चेक कर लेते हैं। हाँ डिस्काउंट 8 मिल गया, तो कंडीशन एक ट्रू हो गई और की वजह से, तो डिस्काउंट की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अपडेट करो डिस्क्रिप्शन शुगर, बिस्किट है लेकिन यहाँ पर, लेकिन और की कंडीशन चेक करना मेरे लिए जरूरी है। डिस्काउंट में क्या लिखा 20 मिल गया फिर से मुझे 20, तो यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा 8 को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ पे क्या है, कॉफी प्राइस और डिस्काउंट 5 है। तो अब चारों हमने देख लिए, अपडेट कितने हुए 1 2 3। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, इसको मैं ब्लू कर देता हूं। सेकंड ये बोल रहा है कि आइटम वाले कलेक्शन से रिमूव कर दो उन उन डॉक्यूमेंट्स को जहां पर 15 है। तो फाइंड नहीं चल रहा है यहाँ पर अपडेट चल रहा है। तो हमें फिर से पांचों चेक करने पड़ेंगे, समझ आ रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्योंकि ऊपर फाइंड था इसलिए मैंने फाइंड वाले में अपडेट किया था या रिमूव किया था। अभी क्या है, अपडेट है। तो अपडेट का मतलब है जो अपडेट हो गए ठीक है, जो अपडेट नहीं हुए उनको भी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, वो वाले कलेक्शंस, वो वाले डॉक्यूमेंट जहां पर डिस्काउंट हो 15। कहां पर है, यहाँ तो डिस्काउंट 8 है, यहाँ है डिस्काउंट 15। तो एक तो ये निकल जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। दूसरे आते हैं, और कहीं है डिस्काउंट 15, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, डीबी डॉट आइटम डॉट फाइंड, फाइंड करो। तो फाइंड हमें समझ में आ गया कौन कौन सा फाइंड होगा। एक तो आईडी नंबर 1, एक आईडी नंबर 3, एक आईडी नंबर 4 और एक आईडी नंबर 5। ये हमें फाइंड होके मिला। अब हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू व्हेन द अबव स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। तो देखो क्या दो आइटम्स ऐसे हैं जिनका डिस्काउंट 8 है, 8 नहीं, दो तो नहीं है, 3 है। एक आइटम है शुगर जिसका डिस्काउंट 8 है, एक आइटम है टी जिसका डिस्काउंट 8 है, और एक आइटम है बिस्किट जिसका डिस्काउंट 8 है। तो ए 50% है, लेकिन एक ऑप्शन 3 होना चाहिए तभी ये करेक्ट होता, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अब ए नहीं है तो डी भी नहीं होगा, ठीक है। अब बी पे आते हैं। द आइटम कलेक्शन विल हैव 4 डॉक्यूमेंट्स। कितने डॉक्यूमेंट्स है, 4 ही है ना, एक 1, एक ये, एक ये, एक ये, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब सी पे आते हैं। 3 आइटम्स विल हैव प्राइस लेस देन 100। चेक कर लेते हैं, क्या 3 आइटम्स का प्राइस लेस देन 100 है। पहला वाला आइटम है लेस देन 100, हाँ जी, वेरी गुड, मिल गया। दूसरा वाला है नहीं, इसका तो 100 से ज्यादा है, तो ये तो नई बात बनी। प्राइस 50, हाँ ये भी 100 से कम है। प्राइस, हाँ तो ठीक है, ये भी सही बोला कि 3 आइटम्स विल हैव प्राइस लेसर देन 100। दैट मींस इस क्वेश्चन के लिए 2 आंसर करेक्ट हैं, बी एंड सी। देखते हैं क्या पूछा गया है, और की कंडीशन के साथ और एंड है। तो बाहर तो एंड है, अंदर और है। और का मतलब मार्क्स 42 के इक्वल ना हो, 42 लेसर देन और इक्वल टू, मतलब 42 से ज्यादा हो, ठीक है। और आईडी हो 107। तो यहां इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, तो ठीक है। तो आईडी यहां पर 107 है, नहीं है, लेकिन
मार्क्स 90 हैं तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, 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 ये भी सेलेक्ट हो जाएगा और ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एंड पे आते हैं। एंड इसने क्या कहा कि एंड के केस में ये कंडीशन के ट्रू के साथ साथ डिपार्टमेंट सीएस होना चाहिए। नहीं तो बोल रहा है ये वाला एंड, ये वाला एंड बोल रहा है कि पहले अंदर वाली कंडीशन के साथ साथ ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट होना चाहिए सीएस। अब देखते हैं सीएस कहाँ कहाँ पर है। सीएस एक तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और एक सीएस यहाँ है, यहाँ नहीं। ओके ठीक है, तो ऑप्शन डी, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन डी, दो ही डॉक्यूमेंट्स फैच होंगे। चलो अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। पता नहीं मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि नहीं बताई थी। फैचिंग मैंने बता दी थी लास्ट लेक्चर में कि फैच कैसे करना है डेटा। फाइंड फंक्शन बता दिया था। सारे लोग बताओ जल्दी से। यस सर क्लियर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बता दिया था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है वो मैंने बता दिया था। अच्छा, अब एक नया कंसेप्ट आने वाला है, वो सुनो ध्यान से। पहले क्या कंसेप्ट है, जब हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहां एम्प्लॉय लिखा है तो एम्प्लॉय लिख देता हूं मैं। ठीक है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि इस एम्प्लॉय नाम की टेबल से कितने कॉलम सेलेक्ट होंगे। आईडी सेलेक्ट होगी, क्या सेलेक्ट होगा, ई नेम सेलेक्ट होगा, क्या सेलेक्ट होगा, डेजिग्नेशन सेलेक्ट होगा, और क्या सेलेक्ट होगा, सैलरी सेलेक्ट होगा, और डिपार्टमेंट सेलेक्ट होगा। यही होगा। से यस टू नो इन द चैट बॉक्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय का मतलब क्या है, कलेक्टिवली सारी की सारी इंफॉर्मेशन फैच हो जाएगी। ठीक है, ओके परफेक्टली फाइन। अब मोंगो सीक्वल के मोंगो डीबी के अंदर हम क्या करते थे, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉय, वो स्मॉल कैपिटल आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, डॉट फाइंड। ठीक है, मैंने क्या बताया था, या तो ये करली ब्रेसेस लगा दो, पैरेंथेसिस लगा दो खाली वाले, ये भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय की तरह काम करेगा, या इसके अंदर ये दो करली ब्रेसेस लगा दो, ये भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम की तरह काम करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको पूछा कि भैया इस एम्प्लॉय नाम के टेबल से सिर्फ सैलरी और डिपार्टमेंट निकालो, इसको डेजिग्नेशन, ई नेम और आईडी को छोड़ दो, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे ना इसमें सीक्वल में, सेलेक्ट स्टार। स्टार क्यों लगाया, क्योंकि मुझे सैलरी सबकी फाइंड आउट करनी है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं डिपार्टमेंट की सबकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ कुछ लिख लो, यहाँ पर नहीं, सॉरी सेलेक्ट स्टार नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे सैलरी करना है ना, तो मैं लिखूंगा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय। ये कमांड बिल्कुल ठीक है सीक्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस या नो, बिल्कुल सही लिखी है। मुझे सिर्फ दो ही तो चाहिए, सैलरी और डिपार्टमेंट। तो अब अगर मुझे यही काम मोंगो डीबी में करना है तो क्या मैं मोंगो डीबी में ऐसे लिखूंगा, डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, पहला क्या है नाम, सैलरी, और दूसरा क्या है मेरे बेटे, डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या ये ठीक होगा, आप लोग बताओ क्या ये ठीक होगा सीक्वल के इक्विवेलेंट। कोई भी एक आंसर दो यस या नो में, से यस नो। भाई क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं, पहले वाले से तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी के पूरे कलेक्शंस निकाल रहा हूं, और दूसरे वाले से मुझे सिर्फ दो ही इस फील्ड, इस एम्प्लॉय नाम के कलेक्शन से दो ही फील्ड चाहिए, पहला फील्ड है सैलरी और डिपार्टमेंट, उसके लिए मैंने लिख दिया सैलरी कॉमन डिपार्टमेंट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सब जल्दी से बताओ क्या ये सही लिखा है मैंने, डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड सैलरी, यस सर यही सही होगा। ओके, अब देखो यहां पर थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, पेन चेंज करना पड़ेगा, ब्लू करना पड़ेगा पहले। ठीक है, देखो यहां मैं, जब भी मुझे सेलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स के फील्ड्स फाइंड आउट करने हैं, क्या मैं बोल रहा हूं, मार्क माय वर्ड्स, जब भी मुझे सेलेक्टिव फील्ड्स फाइंड आउट करने हैं डॉक्यूमेंट्स में, सेलेक्टिव फील्ड्स का मतलब मुझे सेलेक्टिव कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं टेबल में से, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोजेक्शन नाम का कंसेप्ट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, प्रोजेक्शन नाम का कंसेप्ट। प्रोजेक्शन क्या कहता है, प्रोजेक्शन की दो वैल्यूज होती है, एक होती है 1 और एक होती है प्रोजेक्शन की वैल्यू 0। क्या होती है, एक होती है 1 और एक होती है 0। ठीक है, अब अगर मुझे इस डीबी नाम के प्लेस होल्डर से एम्प्लॉय नाम के कलेक्शन के अंदर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सैलरी, तो जो भी मुझे सेलेक्टिव फील्ड्स फाइंड आउट करने हैं
उन सेलेक्टिव फील्ड्स के आगे मैं प्रोजेक्शन सेट करूंगा 1। समझ आ रहा है? क्या सेट करूंगा? प्रोजेक्शन 1। अब कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा के मुझे क्या करना है, दूसरा दूसरा फील्ड कौन सा निकालना है? डिपार्टमेंट। तो मुझे डिपार्टमेंट निकालना है, तो डिपार्टमेंट के आगे में क्या लगाऊंगा? 1। अब देखो, मैंने इस क्वेरी के अंदर दो ऐसे फील्ड चूज किए, एक सैलरी और एक डिपार्टमेंट, जिसका प्रोजेक्शन मैंने क्या सेट किया है? 1 1। तो वो क्या करेगा, इस एम्प्लॉय नाम के कलेक्शन से सिर्फ सैलरी और डिपार्टमेंट ही फैच करेगा, डेजिग्नेशन और ई नेम को नहीं फैच करेगा। समझ में आ गया? क्योंकि जैसे ही आपने 1 लिखा, बाकी सारे को वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 0 अज्यूम कर लेगा। डेजिग्नेशन के आगे 0 हो जाएगा और ई नेम के आगे 0 हो जाएगा। अब देखो, डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड में मैंने सैलरी लिखा, डिपार्टमेंट। तो आप कहोगे कि सर दो फील्ड है तो दो ही आने चाहिए, सैलरी आनी चाहिए, डिपार्टमेंट। लेकिन अब यहाँ दो नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे तीन। तीन क्यों आएंगे? क्योंकि जो अंडरस्कोर आईडी है, जो अंडरस्कोर आईडी है, ये बाय डिफॉल्ट मिलती है हर किसी डॉक्यूमेंट को। तो ये क्या करना है, ये सेलेक्टिव प्रोजेक्शन से काम नहीं करती, ये प्रोजेक्शन से काम नहीं करती। आप कितने भी फील्ड्स के ऊपर प्रोजेक्शन 1 सेट कर लो, आपको आईडी बाय डिफॉल्ट रिटर्न होगी ही होगी। तो अगर डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड में मैंने सैलरी 1 और डिपार्टमेंट 1 लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो फील्ड्स रिटर्न होंगे, फील्ड्स होंगे तीन रिटर्न। कौन कौन से? एक तो होगा अंडरस्कोर आईडी, एक होगा सैलरी और एक होगा डिपार्टमेंट। अब देखो, अगर अब आप चाहते हो कि सर मुझे सिर्फ सैलरी और डिपार्टमेंट चाहिए, मुझे आईडी से कोई मतलब नहीं, तो बेटा आपको आईडी के आगे एक्सप्लिसिटली 0 प्रोजेक्शन खुद से सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आईडी फील्ड के आगे 0 प्रोजेक्शन खुद से सेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने आईडी फील्ड से 0 प्रोजेक्शन सेट कर दिया, अब क्या होगा, अब आपके एम्प्लॉय कलेक्शन से सिर्फ दो ही फील्ड्स फाइंड आउट होंगे, पहला होगा सैलरी और डिपार्टमेंट। अब देखो, आईडी के आगे 0 लिखा, बाकी सबके आगे मैंने 0 नहीं लिखा, क्योंकि जैसे ही आप यहां एक सैलरी के आगे 1 लिख दोगे, तो डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएंगे। लेकिन आईडी आपकी ऑब्जेक्ट आईडी फंक्शन बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट आईडी फंक्शन क्या करेगा, इसको हर डॉक्यूमेंट के साथ रिटर्न करेगा। तो अगर आप नहीं चाहते तो आपको एक्सप्लिसिटली आईडी 0 लगाना पड़ेगा। ये होता है सेलेक्टिव फील्ड्स फाइंड आउट करने का काम। तो ये मेरा कलेक्शन बन गया। अब जब कलेक्शन बन गया, कलेक्शन बनने के बाद क्या करना पड़ेगा? पहला डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है, पहला डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है। तो अब बताओ, पहला डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है और टोटल डॉक्यूमेंट कितने हैं इसमें? 3 डॉक्यूमेंट। तो कौन सा मेथड लगाओगे? इंसर्ट 1, इंसर्ट मैनी या इंसर्ट? तीनों में से कौन सा मेथड लगाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इंसर्ट मैनी, ठीक है, वेरी गुड। इंसर्ट मैनी भी लगा सकते हैं और इंसर्ट भी लगा सकते हैं, इंसर्ट 1 नहीं चलेगा। ठीक है, परफेक्टली फाइन बेटा। तो क्या लिखेंगे? डीबी डॉट, किस में इंसर्ट करना है? एम्प्लॉय में। कलेक्शन का नाम लिखना पड़ेगा ना, डी डॉट एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट। इंसर्ट यूज कर रहा हूं मैं, आप इंसर्ट मैनी भी यूज कर सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या इंसर्ट करना है जल्दी से बताओ? हमें इंसर्ट करना है क्या? पहला, पहला क्या बोल रहा है? आईडी अंडरस्कोर आईडी। ये अंडरस्कोर आईडी कितनी है? 1। ठीक है, अंडरस्कोर आईडी है 1, कॉमा लगाओ। कहां गया? दूसरा क्या है? डेजिग्नेशन, लिख लेना। डेजिग्नेशन के आगे क्या लिखना है? एनालिस्ट। ठीक है, सिमिलरली सैलरी और सिमिलरली डिपार्टमेंट। इंटीजर इंटीजर तो यूज ही नहीं करना क्योंकि सब ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला बन गया। अब दूसरा हमें बनाना है, तो दूसरा बनाने के लिए क्या करेंगे? इंसर्ट नाम का मेथड लगाया हुआ है। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हो कि 3 बार इंसर्ट 1 मेथड चला दो, ये भी तो कर सकता हूं ना मैं। 3 बार एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट 1। ठीक है, या तो मैं 3 बार इंसर्ट 1 मेथड चला दूं। समझ आ रहा है इंसर्ट 1 मेथड 3 बार क्यों चला रहा हूं? क्योंकि मुझे 3 डॉक्यूमेंट चलाने हैं। लेकिन ये तो यूजलेस है, 3 बार क्यों मैं काम करूं जब मेरे पास ऑप्शन है? तो मैं इंसर्ट में क्या करूंगा, अब सेकंड, ये जब कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर कॉमा लगा के, फिर क्या करूंगा? अंडरस्कोर आईडी किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। डेजिग्नेशन मैनेजर, फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा कॉमा लगा के तीसरा। तो यहां तक मेरा ये क्या हो गया? एम्प्लॉय से मोंगो डीबी क्रिएट हो गया। यहां तक समझ में आ गया सबको? अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए कि आपको टेबल गिवन है और लिखने के लिए आ जाए कि टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग मोंगो डीबी क्रिएट करो, तो आपको ये भी तो आना चाहिए ना। तो मोंगो डीबी कैसे क्रिएट करना है? ऐसे सारे मेथड्स पता होने चाहिए कि सबसे पहले क्या करेंगे। किसी ने लिखा था यूज, यूज नहीं लिखना क्योंकि यूज से हम डेटाबेस नहीं बना रहे हैं, हमें तो डेटाबेस ऑलरेडी बनाया, हमें तो सिर्फ कलेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देख लो। हमें क्या करना है? डीबी डॉट एम्प्लॉय फाइंड नाम का मेथड है और फाइंड क्या करना है? सेलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। क्या एम्प्लॉय नेम 1 हो, सॉरी एम्प्लॉय नेम के आगे क्या लिखा है? 1 और सैलरी के आगे लिखा है 1। तो बताओ ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा आईडी, ई नेम और सैलरी।
3 रिटर्न करेगा? से यस नो, यहां से 3 फील्ड्स रिटर्न होंगे। जल्दी बताओ, जल्दी सब लोग लिखो कि हाँ सर पहले वाली लाइन से 3 फील्ड रिटर्न होंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरी वाली से कितने रिटर्न होंगे? दूसरी वाली से रिटर्न होंगे 2। क्यों? क्योंकि आईडी के आगे मैंने क्या लगा दिया है? 0। आईडी के आगे क्या लगा दिया है? 0। तो ये भी रिटर्न करेगा कुछ। दैट मीन्स ये वाला फाइंड और ये वाला फाइंड दोनों क्वेरीज एकदम ठीक लिखी हुई हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सक्सेसफुली रन हो जाएंगी इस टेबल के ऊपर। ठीक है। अब आते हैं तीसरी वाली में। तीसरी क्या बोल रहा है? डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट अपडेट, अपडेट करो अंडरस्कोर ID 1, जिसकी प्राइमरी की 1 हो उसको अपडेट करो। लेकिन भैया अपडेट क्या करना है? अपडेट करो, यहाँ तो ये लिखा है कि जिसकी ID 1 हो वो सैलरी उसके किसके इक्वल है? 35,000 के। लेकिन यहाँ ये बताना भूल गए कि अपडेट क्या करना है। क्या इसमें कुछ सेट करना है? क्या इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना है? क्या इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना है? क्या इसमें कुछ मैक्सिमम रिप्लेस करना है? कुछ मिनिमम रिप्लेस करना है? कुछ भी नहीं दिया। तो जो थर्ड नंबर की क्वेरी है मेरे लिए इनसफिशियंट है, क्योंकि यहाँ पर ना तो डॉट सेट अवेलेबल है, ना डॉट मल अवेलेबल है, ना डॉट मैक्स अवेलेबल है, ना डॉट मिन अवेलेबल है, या ना डॉट इंक्रीमेंट अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा? ये चलेगी नहीं। अब चौथी पे आते, चौथी क्या बोला? डीबी डॉट एम्प्लॉय डॉट अपडेट, क्या अपडेट करना है? जिसकी ID 2 हो वहां सेट कर दो डिपार्टमेंट HR। डिपार्टमेंट क्या सेट कर दो? HR। ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। तो कौन कौन सी क्वेरी चली? 1 चली, 2 चली और 4 चली। तो ऑप्शन ए नहीं चलेगा, ऑप्शन सी नहीं चलेगा, ऑप्शन बी चलेगा, 1 2 4, हाँ ऑप्शन बी चलेगा, और डी भी नहीं चलेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाम के कलेक्शन से रिमूव करना है वो सारे अकाउंट नंबर जो लेस देन हो 1005 के। अब देखो रिमूव के केस में बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा, बताया था मैंने। फॉल्स का मतलब होता है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं वो सब डिलीट होंगे। ठीक है। अगर यहाँ ट्रू होता तो जहां पर भी 100 ये लेस देन 1005 पहली बार मिल जाता है उसी को डिलीट कर देता, वो कॉमा लगा के जब हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रू था। तो आपको यहाँ फ्लैग वैल्यू देख लेनी है, फॉल्स है बाय डिफॉल्ट। तो क्या करना है? अकाउंट नंबर लेसर देन 1005, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और कौन सा है? एक ये है। ठीक है। 10 ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो कितने रिमूव हुए? 4 ही हुए। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो चेक करते हैं। देखो अपडेट सेट मोबाइल इज इक्वल, चलो डी से स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे डी डी कह रहे हैं, क्या डी सही का आंसर है? डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट, क्या अपडेट करना है? पहली बार। तो कितनी है? 2 अपडेट कमांडेंट है। तो 2 ही अपडेट कमांड सीक्वल में चलेंगी, नो सीक्वल में भी चलेंगी। पहली अपडेट कमांड क्या बोलती है? सेट करो मोबाइल जहां पर आईडी हो 1003। अच्छा जी, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट, जहां आईडी आपको मिले 103 वहां सेट कर दो मोबाइल। ये तो बिल्कुल ठीक लिखी है ये वाली लाइन तो। दूसरी क्या है? स्टूडेंट नेम प्रीति वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, सेट द स्टूडेंट आईडी, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक लिखी है भाई, ये भी सही है। अच्छा यहाँ जो डबल कोट्स लगाए हैं ना, यहाँ पर स्ट्रिंग में, यहाँ सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, कंफ्यूज मत होना, डबल कोट सिंगल कोट्स दोनों अलाउड है। अब क्या है? तीसरा डिलीट करो फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल एंड मोबाइल इज इक्वल टू दिस। स्टूडेंट वी वॉन्ट रिमूव, जेंडर हो मेल और मोबाइल हो और इसके बीच में एंड हो, तो ये भी ठीक है भाई। अब देखो अगर यहाँ एंड नहीं होता तब भी ये कंडीशन ठीक होती। ये मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को, एंड को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा जो कंपाइलर होता है वो 2 कंडीशन के बीच में एंड मानता है। ठीक है। और अगर यहाँ और लिखना होता तो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ और लिखना पड़ता, एक्सप्लिसिटली यहाँ आपको और लिखना पड़ता है। तो दोनों में से आप कोई भी सिंटेक्स फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये डी, ये भी ठीक है। अब आते हैं डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, रोल नंबर नेम जेंडर मोबाइल, ये गलत हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। क्यों? व्हाट विल बी द MongoDB इक्विवेलेंट क्वेरी ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी गिवन टेबल हैज 5 कॉलम्स, 5 ही तो कॉलम है। रोल नंबर नेम जेंडर DOB मोबाइल, ये क्वेरी तब सही हो जाती जब रोल नंबर के आगे प्रोजेक्शन 1 सेट होता, नेम के आगे प्रोजेक्शन 1 सेट होता, जेंडर के आगे प्रोजेक्शन 1 सेट होता, DOB के आगे प्रोजेक्शन 1 सेट होता, या मोबाइल के आगे प्रोजेक्शन 1 सेट होता, तो ये क्वेरी ठीक थी। लेकिन बिना प्रोजेक्शन के सीक्वल के, नो सीक्वल के कंपाइलर को नहीं पता कि क्या लिखा है, ये तो गलत हो गया, सिंटेक्स ही गलत हो गया भाई, ये सिंटेक्स गलत हो गया। अब क्या होगा? सी पे आते हैं, सी पे देखते हैं, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट, ये गलत, 2 अपडेट नहीं चलाई इन्होंने तो यहाँ तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। डीबी डॉट, ये भी गलत। ए पे आते हैं, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट, ये बिल्कुल ठीक लिखी है। डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट रिमूव, जेंडर मेल होना चाहिए और मोबाइल, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है। और क्या करा? डीबी, हाँ ये सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। डीबी इस क्वेश्चन में भाई, इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड करो नेम
जॉन मरिया और डिपार्टमेंट मैकेनिकल, तो एंड ही निकाला है। देखो देखो, अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ डॉलर एंड नहीं लिखा, तो अब ये मत कहना कि सर इसमें तो कोई ऑपरेटर नहीं लिखा तो गलत है ये, नहीं, क्योंकि डॉलर एंड बाय डिफॉल्ट माना जाएगा। अगर आप कुछ नहीं लिखते तो डॉलर एंड माना जाता है। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये है, एनआईएन का मतलब क्या बताया था, नॉट इन। एनआईएन का मतलब क्या बताया था मैंने, नॉट इन। नॉट इन का मतलब, नॉट इन का मतलब हो गया जॉन कॉमा मरिया, लिस्ट में क्या आएगा, जॉन कॉमा मरिया। ठीक है, ये नहीं होने चाहिए, इनका मतलब होने चाहिए, नॉट इनका मतलब ये नहीं होने चाहिए। और डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट का नाम क्या होना चाहिए, मैकेनिकल। नहीं लगाया है एंड, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर ऑपरेटर नहीं होगा, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एंड माना जाएगा, और नहीं माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट एंड माना जाएगा। तो भैया ये मैं बार बार चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जब आएंगे तो इस जेसन स्ट्रिंग को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर गलती से भी इधर उधर हो गया तो जेसन स्ट्रिंग का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ यही है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत। चेक करो, चेक करते हैं। तो पहले आते हैं डिपार्टमेंट नेम मैकेनिकल, एंड है तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो इसको नेग्लेक्ट करो, इसको नेग्लेक्ट करो, इस पे आ जाओ। इसने कहा कि जॉन भी नहीं है और मरिया भी नहीं हो, तो डिपार्टमेंट तो मैकेनिकल है, ना तो जॉन है ना मरिया है, क्या नाम है, मैथ्यू, ठीक है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये भी सर रिजेक्ट करो, इस वाले मैकेनिकल पे आ जाओ। इसने कहा ना तो जॉन हो ना मरिया हो, तो नाम क्या है, जेन, ठीक है, वेरी गुड, डिपार्टमेंट मैकेनिकल, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, नेम होना चाहिए जॉन, जॉन और मरिया नहीं होना चाहिए, तो ये उठाते हैं, जॉन है, हाँ, तो ये तो सेलेक्ट नहीं होगा भैया। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इस वाले मैकेनिकल पे। डिपार्टमेंट नेम है मैकेनिकल और नेम है मरिया, यहाँ पर है मरिया। ये ठीक है, यहाँ पर स्मॉल एम है, यहाँ पर स्मॉल एम है, और यहाँ पर कैपिटल एम है, दैट मीन्स हमारा मरिया चेंज हो गया। यहाँ पर तो स्मॉल एम है, देखो यहाँ स्मॉल एम लिखा है, यहाँ स्मॉल एम लिखा है, और यहाँ कैपिटल एम लिखा है, दैट मीन्स हमारा मरिया चेंज हो गया। अब ये सेलेक्ट हो जाएगा, अब ये सेलेक्ट हो जाएगा। भैया ये मरिया थोड़ी चाहिए मेरे को, मेरे को तो ये वाली मरिया चाहिए। ये तो धोखा हो गया सर, मैंने तो पहले दिन बताया था केस सेंसिटिव है, नो सीक्वल, आप खुद कर रहे हैं अपने साथ धोखा। ठीक है, तो अब फाइंड कर लेते हैं, क्या बोला है, विच ऑफ द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट इन रिलेशन टू द गिवन क्वेरी। रिटर्न 2 documents, no. Return 1 document with the name, no. Return 4 document, no. Return 3 document, yes. Return 3 document with the name Maria, Matthew and Jane, and the department name is mechanical. ये इंफॉर्मेशन तो आई है, मैथ्यू सेलेक्ट हुआ, मरिया सेलेक्ट हुई और जेन सेलेक्ट हुआ, और इन तीनों का डिपार्टमेंट क्या है, मैकेनिकल है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर डी। तो मोंगो डीबी पढ़ रहे हो, लग रहा है समझ में आया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्लैरिटी नहीं रखोगे, बहुत ध्यान से मोंगो डीबी का डेटाबेस पढ़ना है, पहली बार पढ़ने में यही दिक्कतें आती हैं। तो जहां कैपिटल एम है वहां कैपिटल एम होगा, और जहां स्मॉल एम है वो स्मॉल एम ही माना जाएगा, स्मॉल एम में कैपिटल एम में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, सो वी हैव 8 डॉक्यूमेंट्स इन दिस, और पूछा क्या गया है, सेट करो आईडी, जहां और आईडी के बाद मल्टीप्लाई करनी है उसी आईडी को 2 से, तो सब 2 आइस हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो बेसिकली पूछा है अपडेट क्या होगा, सारा का सारा अपडेट होगा, यहां से लेके यहां तक सब कुछ अपडेट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोंगो डीबी के अंदर ना तो कुछ ये फ्रॉम होता है, ना मोंगो डीबी के अंदर ग्रुप बाई होता है, ना मोंगो डीबी के अंदर हैविंग होता है, ना मोंगो डीबी के अंदर काउंट होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता। हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम डी से स्टार्ट करते हैं, देखो डीबी डॉट ऑर्डर डॉट फाइंड, यहाँ सेल्स आईडी है। इस वाले डी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में ये गलती है कि सेल्स आईडी को पहले ग्रेटर देन 2 कर दिया और सेल्स आईडी को लेस देन 10 कर दिया। मैंने क्या बोला था, एक फील्ड अगर आपको चाहिए तो आपको कितनी बार चाहिए, सेल्स आईडी इसके होनी चाहिए और सेल्स आईडी इसके, मतलब सेल्स आईडी 2 बार लिखी होनी चाहिए, सेल्स आईडी 2 बार लिखी होनी चाहिए ना। ग्रेटर देन 2 कॉमा लेस देन 10, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी से, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि सेल्स आईडी या तो ग्रेटर देन 2 हो या लेस देन 10 हो, लेकिन सेल्स आईडी को मुझे सेपरेटली काउंट करना है, क्योंकि क्वेरी मेरी क्या कह रही है, क्वेरी कह रही है सेलेक्ट सेल्स आईडी फ्रॉम ऑर्डर बाय ग्रुप बाय सेल्स आईडी हैविंग काउंट सेल्स आईडी लेस देन और इक्वल टू 2 एंड सेल्स काउंट, तो काउंट तो यहाँ कुछ है ही नहीं, काउंट कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला सिंटेक्स हमें इनएप्रोप्रिएटली सोचना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका है, वो समझ, तो डी भी नहीं होगा। ठीक है, इस क्या हमें अंडरस्टैंडिंग मिली, अगर मुझे किसी चीज को काउंट करना है तो मुझे उस, चाहे वो एक कॉलम हो, एक फील्ड हो, चाहे बहुत सारे फील्ड हो, उसको सेपरेटली मुझे लिखना पड़ेगा, सेपरेटली मुझे लिखना पड़ेगा। अब सी पे आते हैं, सी देखो, डीबी डॉट ऑर्डर डॉट फाइंड सेल्स आईडी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सेल्स आईडी लेस देन 10। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
यहाँ लिखा हुआ है, भले ही यहाँ फाइंड है लेकिन ये अंदर इन्होंने अपडेट कमांड चलाई हुई है। यही तो अपडेट होती है कि जहां जहां सेल्स आईडी हो ग्रेटर देन 2, सेल्स आईडी लेस देन 10। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ डॉलर सेट कर देता तब यहाँ जाके बात बनती, तब यहाँ जाके बात बनती। तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा अपडेट चल रहा है, लेकिन अपडेट थोड़ी करना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो काउंट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली NoSQL में ऐसे ही आप लोग करोगे। जितनी भी बार आपको सेल्स आईडी गिवन है या कोई और कॉलम गिवन होता है तो वो ऐसे ही लिखोगे, सेल्स आईडी किसके इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, और सेल्स आईडी किसके इक्वल होनी चाहिए, लेस देन 10 के इक्वल। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो लिखने का तरीका यही होता है, इसमें कोई लॉजिक ऐसा नहीं है कि कोई इसमें लॉजिक चल रहा है। बस मैंने आपको बता दिया, काउंट, हैविंग, ये कुछ नहीं होता, ग्रुप बाय कुछ नहीं होता। जब आपको इस टाइप की कोई क्वेरी मिले, ऐसा क्वेश्चन वैसे मेरे को लगता नहीं आपसे पूछेंगे इनफीटीक्यू, बट फिर भी सेफर साइड, अगर क्वेरीज के कंपैरिजन में हमें करने के लिए, लिखने के लिए दे दिया, और ग्रुप बाय का काम और हैविंग का काम आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको हमेशा यही ऑर्डर फॉलो करना है, db.order. समथिंग लाइक दिस। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जल्दी से लिखो yes या no इन द चैट बॉक्स। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो इसमें क्या करना है, डिपार्टमेंट आईटी के इक्वल ना हो, ठीक है, मतलब आईटी के अलावा कुछ भी चलेगा, बस आईटी ना हो, और एंड सैलरी 60,000, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ये वाला CSC, डिपार्टमेंट आईटी के इक्वल नहीं है। जिसको नहीं समझ, देख लो भाई, आईटी के इक्वल नहीं है और उसका भी निगेशन निकालना है, सॉरी आईटी के इक्वल है और उसका निगेशन निकालना है, तो आईटी के इक्वल हो गया यहाँ से और नॉट कर दिया उसका, तो मतलब आईटी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। एंड की कंडीशन है ना, एंड की कंडीशन में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। इस पे आ जाओ, डिपेंडेंट इक्वल टू आईटी नहीं है, वेल एंड गुड, सैलरी 60,000 एंड दोनों से मुझे 1-1 मिल गया, तो ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा, आईडी नंबर 3। अब आते हैं इस पे, आईडी 4, अमृता सैलरी 50, तो 59,000 नहीं चलेगा, 60 चल जाएगा, लेकिन फिर 0-1 की कंडीशन फंस जाएगी, तो बस एक ही सेलेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दो एक डेटा सेट गिवन है ये वाला, ठीक है, और इस डेटा सेट में क्या गिवन है, दो क्वेरीज हैं, क्वेरी 1 क्वेरी 2, ठीक है। सबने आंसर क्या लगाया है, ऑप्शन ए, किसी ने बी लगाया, किसी ने सी लगाया, चलो देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। Q1 क्वेरी पे आओ, कहाँ है Q1 क्वेरी, ये वाली, कहाँ गई Q1 क्वेरी, ये रही, मेरा प्रोजेक्टर कहाँ भाग गया ये, ठीक है। तो Q1 में क्या पूछा गया है कि db.students नाम के कलेक्शन से फाइंड करना है, यही तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। CSC के इक्वल ना हो और रेटिंग 3 या 4 हो, तो रेटिंग 3 है, पहले Q1 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रेटिंग क्या है, या तो 3 हो या 4 हो, मिल गई, और डिपार्टमेंट किसके इक्वल हो, CSC के इक्वल हो और फिर ना हो, तो दैट मीन CSC के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये वाला टपल सेलेक्ट हो जाएगा, समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर आईटी है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, और ये तो सेलेक्ट ही नहीं होगा फिर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेटिंग तो है 2, चलो और है तो यहां से 0 मिल गया, यहां से जब तक, अब एंड है तो यहां से तो 1 मिलने ना मिले उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये तो मैं सेलेक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। इस पे आते हैं, डिपार्टमेंट है CSC, इक्वल है CSC के, ठीक है, और डिपार्टमेंट जो CP रेटिंग है वो कितनी होनी चाहिए, 3 या 4, तो 4 है यहाँ पे, लेकिन डिपार्टमेंट CSC के इक्वल है, डिपार्टमेंट CSC के इक्वल है, तो ये भी सेलेक्ट नहीं होगी। EN सेलेक्ट हो जाएगी, IT सेलेक्ट हो जाएगी और IT सेलेक्ट हो जाएगी। तो Q1 क्वेरी से क्या रिटर्न हुए, कितने डॉक्यूमेंट रिटर्न हुए, ID नंबर 1, ठीक है, ID नंबर 4, ID नंबर 5 और ID नंबर 6, ये रिटर्न हुए, ठीक है। आप Q2 पे आते हैं, Q2 क्या करेगा, कहा गया, ये रहा Q2, db.student.find, और डिपार्टमेंट CSC के इक्वल नहीं होने चाहिए, एंड लगा हुआ है यहाँ पर, CP, मतलब इन दोनों दोनों रेटिंग होगी तभी काम चलेगा, तो यहाँ इस वाली पूरे के पूरे क्वेरी में हमेशा 0 ही रहेगा, पूरी की पूरी क्वेरी में हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि 3 और 4 एंड एक साथ इकट्ठे मिलनी नहीं है। डिपार्टमेंट CSC के इक्वल नहीं होना चाहिए, डिपार्टमेंट CSC के इक्वल कहाँ कहाँ नहीं है, डिपार्टमेंट CSC के इक्वल नहीं है। अब देखो, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा बेटा, और लगा, और मतलब एक कंडीशन भी ट्रू मिल गई तो काम हमारा हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर, तो IT सेलेक्ट होगा, हाँ ये हो जाएगा, CA सेलेक्ट नहीं होगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा, EN सेलेक्ट हो जाएगा, IT सेलेक्ट हो जाएगा और IT सेलेक्ट, तो इसने क्या रिटर्न करा, 1 4 5, बोथ Q1 एंड Q2 रिटर्न्स द सेम डेटा,
बोथ Q1 एंड Q2 रिटर्न्स द सेम डेटा। ये तो प्रॉमिसिंग लग रहा है एकदम, यही तो हम कर रहे हैं। बी पे आते हैं। Q1 रिटर्न्स 3 डॉक्यूमेंट्स बट Q2 रिटर्न्स 4 डॉक्यूमेंट्स। नहीं भैया, दोनों में इक्वल है, तो बी ऑप्शन हम हटाते हैं। ठीक ठीक है। अब आते हैं सी पे। सी क्या बोल रहा है? Q1 रिटर्न्स 4 डॉक्यूमेंट्स बट Q2 रिटर्न्स 3 डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी गलत है क्योंकि दोनों में 4 4 है। डी क्या वाला? Q1 रिटर्न्स 2 डॉक्यूमेंट्स बट Q2 रिटर्न्स 3 डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर तो ए हुआ, क्योंकि Q1 एंड Q2 बोथ रिटर्न्स द सेम डेटा। सबको समझ में आ गया इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का? जल्दी से बताओ।